विद्या बेटा, आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की साइंस की बुक का आखिरी टॉपिक है बेटे। और इसमें जो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया है, इसमें हम संचारण के बारे में समझेंगे और विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में ये शेयर कीजिए। अब हम पहले टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे और उसके बाद में समझेंगे। तो देखिए बेटा, टॉपिक इस तरह से आपकी साइंस की बुक में कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। जी हाँ, बिल्कुल हमने ये देखा है, जिसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संचारण के बारे में। अच्छा बेटा, उपचयन क्या है? उपचयन आपको अभी समझाया था पिछले वीडियो में कि जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, ठीक है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। जब भी कोई लोहे की वस्तु बनती है वो चमकीली होती है, लेकिन जब हम उसे कुछ समय के बाद देखते हैं तो वो लालिमा युक्त यानी लाल से रंग की, भूरे रंग की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है बेटे। तो ऐसा क्यों होता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं लोहे पर जंग लगना, ठीक है। तो इसमें बेटा इसलिए होता है क्योंकि ये बाहर जो हवा के साथ ऑक्सीजन है उसके साथ ये अभिक्रिया करता है लोहा, और उसके बाद में जंग बन जाती है, ठीक है। तो कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। तो उसमें क्या है कि चांदी या तांबा आपने देखा है ना, तो चांदी के ऊपर जो है वो काले रंग की परत चढ़ जाती है, या तांबे के ऊपर, तांबे का कोई भी बर्तन आप देखिएगा घर में, तो वो क्या है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है थोड़े दिन अगर उसे हम खुली छोड़ दें। तो ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? तो कोई भी धातु ये जो है अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता यानी नमी, वायु के अंदर नमी होती है ना, तो इन सब के अगर संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तांबे की जो ऊपरी परत चढ़ जाती है हरे रंग की परत, उसके ऊपर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है बेटा। तो ये सब क्या है, अभिक्रिया के कारण हो रहा है वातावरण में आर्द्रता और अम्ल के साथ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण, या इसमें हम बोलते हैं कि ये संक्षारित हो रही हैं धातुएं। तो देखिए बेटे, इसमें क्या है आगे कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और चांदी के ऊपर की काली परत, तांबे के ऊपर की हरी परत, ये सब चढ़ना क्या है, संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण के कारण जो है कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषाकर यानी जो भी वस्तु इनसे बनी होती है बेटे, तो उनको क्षति पहुँचती है ना, नुकसान पहुँचता है। जहाँ पर भी देखिए जंग लगी होती है तो आप देखते हैं वहाँ से जो तांबा, लोहा या जो भी चीज़ है, धातु है, वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो लोहे के संक्षारण की जो गंभीर समस्या है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। और हर साल ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये सारी चीज़ें, पुल है, लोहे की रेलिंग है, जहाज़ वगैरह, ये जो है ये हम बदलें। तो इसमें क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है, तो हम इनसे बचाने के बहुत ज़्यादा तरीके उपयोग में लाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में लोहे के दरवाजे होते हैं तो उसको हम पेंट करके रखते हैं, ठीक है ना। तो उस पेंट से क्या है, ये ऑक्सीजन के यानी वातावरण में जो ऑक्सीजन है, नमी है, आर्द्रता है, उसके संपर्क में नहीं आती और इसका संचारण नहीं होता है। अच्छा, अगला टॉपिक है बेटा, इसी से रिलेट करता है विकृत गंधिता। इसमें क्या है, ये तो था धातु के साथ, पर कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे वसायुक्त खाद्य पदार्थ या तेलीय, यानी जिनके अंदर जैसे तेल होता है, घी टाइप का होता है ना, तो वो भी क्या है, आपने देखा होगा कुछ लंबे समय तक अगर रखे रहते हैं तो उनमें एक या तो स्वाद खराब हो जाता है या गंध आने लगती है ना, बदबू टाइप की आने लगती है, थोड़ी सी अलग तरह की स्मेल आती है। तो इट मीन्स क्या हो गया बेटा, उनका भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ उपचयन हो गया है, राइट। उपचयित होने वाले पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद व गंध में बदलाव आ जाता है। तो प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ। तो अच्छा, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे आपने घी वगैरह देखा है घर में, आप देखिएगा अगर उसको थोड़े दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ दें, प्रयोग में ना लाएं, तो उसमें क्या होगा, वो हवा के साथ यानी वायु के साथ, वायु में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन होगी, ठीक है। और वायु में क्या होती है, नमी होती है, नमी यानी जल भी होता है। तो इन सब के साथ या और भी कुछ पदार्थ होंगे, तो उन सब के साथ अभिक्रिया करके और वो क्या हो जाती है,
उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ जो भी हैं ये वसा युक्त, इसलिए वो स्मेल आने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा विकृत गंधिता। तो यानी अगर धातुओं में कुछ इस तरह का उपचयन अभिक्रिया हो रही है और नुकसान हो रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं संक्षारण। और अगर किसी खाद्य पदार्थ में जो कि वसायुक्त है या तेलीय है उसमें उपचयन की अभिक्रिया हो रही है तो उसे हम बोलते हैं बेटा विकृत गंधिता। तो अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो खाने वाला पदार्थ है उसके अंदर प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन उपचयन किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण हो रहा है। तो हम प्रति ऑक्सीकारक यानी ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिससे ऑक्सीजन जो है वो उनके साथ कंबाइन ही ना कर पाए, जुड़ ही ना पाए, ठीक है। तो और साथ में क्या करेंगे, हम ऐसे बर्तनों में खाना रखेंगे कि जहाँ पर जो है वायु रोधी हो यानी हवा ही नहीं जा सकती है, तो उससे क्या उपचयन की जो अभिक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, है ना। आपसे कहा जाता है कि भाई खाने के सामान को जो है वो टाइट एयर टाइट कंटेनर में रखो, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फिर उपचयन अभिक्रिया होगी और विकृत गंधिता हो जाएगी, ठीक है। और देखिए चिप्स बनाने वाले जो होते हैं वो चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो जाए, ठीक है। तो चिप्स ये एक इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अलग से पेपर में आता है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उपचयन ना हो या फिर विकृत गंधिता से बचने के लिए। तो कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस है। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि दैनिक जीवन में जो है उपचयन अभिक्रिया हमें कहाँ का जो प्रभाव है वो कैसे देखने को मिलता है। एक तो संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता, ठीक है। संक्षारण में जैसे लोहे में जंग लगना आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, और विकृत गंधिता जैसे कि कोई भी खाने वाला पदार्थ है जो तेलीय युक्त होता है। आप यहाँ पे और समझ सकते हैं बेटे कि संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन तथा आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर हो जाती है बेटा और संक्षारित हो जाती है, ठीक है। तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर की काली परत, तांबे के ऊपर की हरी परत, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके, ठीक है। ये याद रखना है कि संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं, यानी वस्तुओं को कैसे बचाया जा सकता है क्षति होने से, यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट द्वारा, ठीक है। ऐसे हम धातुओं को बचा सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये संक्षारण हो क्यों रहा है, क्योंकि ये वायु के साथ इन सभी जो आपको ये देखिए अम्ल, आर्द्रता और ऑक्सीजन इन सब के साथ अभिक्रिया करके धातु कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर धातु के बदले ये अभिक्रिया कोई खाद्य पदार्थ, और कैसा खाद्य पदार्थ, वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ इस तरह की अभिक्रिया करे या वायु के साथ संपर्क में उपचयित हो जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, विकृत गंधिता बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये धातु के केस में बोलते हैं संक्षारण, और वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ के केस में हम विकृत गंधिता बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है बेटे, उन खाद्य पदार्थ का स्वाद जो है वो बदल जाता है, गंध बदल जाती है, ठीक है। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे। भाई विकृत गंधिता क्यों हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, उपचयन हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है, तो उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे। या फिर ऐसे बर्तन में हम खाद्य सामग्री रखेंगे जो वायु रोधी है यानी जिसमें हवा ना जा सके, या फिर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस मिलाएंगे, ठीक है, या फिर शीतलन द्वारा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है बेटा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।